और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप ने भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाज़ेह रहे कि ट्रंप के साथ हिंदुस्तान के रिलेशन टैरिफ को लेकर लगातार तल्ख होते हुए नजर आ रहे हैं और ट्रंप के जरिए जिस तरीके से बयानबाजी की गई है उस पर हिंदुस्तान ने भी रुख सख्त अपनाया है। और अब इस बीच ट्रंप ने भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। ट्रंप भारत के साथ लगातार टैरिफ को लेकर अपने तेवर तल्ख कर रहे हैं। हिंदुस्तान भी किसी की दादागिरी नहीं सहेगा और अपना स्टैंड बखूबी रखेगा, इस बात के इशारे बाकायदा बयान देके जाहिर कर दिए गए हैं। और अब एक बार फिर से ट्रंप भारत के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाते हुए नजर आए हैं। ट्रंप ने 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स्ट्रा टैरिफ पर सिग्नेचर किए हैं। 50% हुआ टैरिफ, पहले 25% रखा गया था और अब सीधे तौर पर 50% टैरिफ दरें रखी गई हैं हिंदुस्तान के ऊपर। ट्रंप लगातार अपने फैसलों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं और जिस तरीके से टैरिफ वॉर उन्होंने छेड़ दिया है, हिंदुस्तान से भी 50% टैरिफ वसूले का अमेरिका ट्रंप के जरिए ऐलान कर दिया गया है। और अब हिंदुस्तान के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है, जिसके बाद कुल लिमिट यहाँ 50% हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स्ट्रा टैरिफ पर सिग्नेचर कर दिए हैं और ये कार्ड भी उन्होंने दिखाया। 50% टैरिफ हुआ है हिंदुस्तान के ऊपर। पहले से 25% ऐलान किया गया था, उसके बाद अब ये बड़ी खबर सामने आई, टैरिफ की दर को बढ़ा दिया गया है। 50% टैरिफ कर दिया गया है हिंदुस्तान पर अमेरिका के जरिए। तो ट्रंप अपने फैसलों को लेकर एक तरफ सुर्खियों में बने हुए हैं और खुद को जिस तरीके से प्योर बिजनेसमैन बताने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन टैरिफ वॉर में ट्रंप भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं और कई ममालिक का उन्हें मुखालिफत का सामना भी करना पड़ा है। हिंदुस्तान ने भी अपने तेवर तल्ख कर लिए हैं और जिस तरीके से आज एनएससी चीफ अजीत डोवाल रशिया पहुंच रहे हैं, पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं, ऐसे में हो सकता है कि अमेरिका को ये बात नागवार गुजर रही हो और इंडिया की तरफ से अपना रुख भी वाज़ेह कर दिया गया है कि हम किसी की दादागिरी नहीं सहेंगे, हम अपना स्टैंड ले सकते हैं। और अब ट्रंप के जरिए ये बड़ा ऐलान किया गया, नया ऐलान किया गया है, सिग्नेचर कर दिए गए हैं। हिंदुस्तान के ऊपर अब 50% टैरिफ लगेगा। तो ट्रंप ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स्ट्रा टैरिफ पर सिग्नेचर कर दिए हैं। टैरिफ वॉर में एक तरफ एक बार फिर से अमेरिका यहाँ हिंदुस्तान के ऊपर टैरिफ की मियाद बढ़ाता हुआ नजर आया है। पहले 25% टैरिफ रखा गया था और अभी इसकी लिमिट 50% कर दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स्ट्रा टैरिफ पर अपने सिग्नेचर भी कर दिए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अमेरिका के जरिए ट्रंप के जरिए ये नाराजगी भी जाहिर की गई थी कि हम रशिया से ज्यादा तेल खरीद रहे हैं और एक अच्छे दोस्त होने की अलामत नहीं है। अमेरिका ने इस बात का जिक्र किया था और 25% टैरिफ के साथ ही हिंदुस्तान की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश की थी। अब एक बार फिर से ट्रंप के जरिए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया गया है, सिग्नेचर भी कर दिए हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते फॉरेन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव साहब, ट्रंप के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? बयानबाजी से इधर अब वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, सिग्नेचर कर दिए गए हैं हिंदुस्तान के ऊपर 50% टैरिफ। देखिए, इस तरह के अनाउंसमेंट तो काफी लंबे समय से हो रहे हैं, उनमें डील भी दी जाती है, अंतिम तिथि बताई जाती है, लेकिन ये कोई श्योर नहीं है कि ये अंतिम फैसला है। और अंतिम फैसला भी हो, अब उन्होंने अगर 25% और बढ़ा दिया है तो ठीक है, उससे उछल कूद हमारे विरोधी दलों में पड़ेगी, वो और भी सरकार को देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन 50% के बाद भी अगर वो 100% भी बढ़ा दें तो भारत की इकोनॉमी पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अकेला अमेरिका ही ऐसा नहीं है कि जिसके कारण जो है भारत विकास कर रहा है। दुनिया में जो है इतने सारे देश हैं और ये रहा सवाल टैरिफ का असर किस पर आएगा भारत के जो अपने उत्पाद पर है। और उत्पाद जो है कौन बनाता है? सरकार तो बना रही है, पॉलिसी जरूर सरकार की है, देखो उद्योगपति बनाकर बाहर भेज रहे हैं, अब वहाँ मार्केट में माल नहीं मिलेगा तो उसी जगह बिकेगा। अगर किसी को जरूरत है हमारे माल की तो वो खरीदेगा। अमेरिका अभी जो कुछ कर रहा है उसका सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका खुद को ही होने वाला है। एक तो उनकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है, दूसरा वो जो कुछ कर रहे हैं
एक किताब उन्होंने 1987 में लिखी थी। उस किताब का नाम था कि डील एंड सीक्रेट ऑफ डील, डील कैसे की जाती है, ये आर्ट ऑफ डील। और उस किताब में जो कुछ लिखा है हुआ आज वो हो रहा है। उनको जो गलतफहमी है कि अगर हम टैरिफ बढ़ा देंगे तो दुनिया के लोग सब आकर हमारे हाथ से जुड़ेंगे, लेकिन हकीकत कुछ दूसरी ही है। हकीकत ये है कि जिस समय ट्रम्प सत्ता में आए थे तब उन्होंने एक और घोषणा की थी। वो क्या थी? युद्ध विराम तो करा ही देंगे जो नहीं हुए। दूसरा उनकी घोषणा ये थी कि हम जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन वो तो नहीं कर रहे। उल्टा क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो एम्पायर है उसको बड़ा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मुल्ला मनीर को उन्होंने बुलाकर व्हाइट हाउस में खाना खिलाया, पीछा भाई, जबकि एक प्रोटोकॉल ये होता है एक देश का प्रधान अगर किसी दूसरे देश को बुलाता है आमंत्रित ऑफिशियल लंच पर या डिनर पर, तो समान लेवल के लोग होते हैं। फौजी अफसरान को तो कोई नहीं बुलाता। इसका मतलब उनका स्वार्थ उसमें छिपा हुआ है। और वो स्वार्थ क्या निकला? मुल्ला मनीर को उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया का क्रिप्टो करेंसी का मुखिया बना दिया। और ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? उनके लड़के का और दामाद का जो व्यापार है क्रिप्टो करेंसी का। क्योंकि हम जानते हैं पूरी दुनिया में अगर ब्लैक मनी फैला हुआ है तो क्रिप्टो करेंसी के रूप में है। और वो जो है दुनिया के जितने भी चालाक, बदमाश, लुच्चे, लफंगे, राजनीतिक भ्रष्ट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और तस्कर वाले अपराधी लोग हैं, उनके पास ब्लैक मनी है। उस ब्लैक मनी को वो अपने बेटे की जो कंपनी है उसमें इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं जिससे वो मेक ट्रम्प एम्पायर बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। और यही एक कारण है कि उनकी मंशा कुछ भी हो, दिखने में कुछ भी हो, आज तक अमेरिका के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जितना धूम धड़ाका ट्रम्प कर रहे हैं। और वो ये समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन इससे उनका देश का नुकसान इसलिए होगा कि अभी जैसे भारत का ही नहीं, हम यहाँ से कोई माल भेज देते अमेरिका तो अब उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा। तो हम उन देशों को भेजेंगे जहाँ से व्यापारी लोग बहुत चतुर होते हैं, वो रास्ता निकाल देते हैं। वो क्या रास्ता होगा? उन देशों में भेजेंगे जहाँ पर टैरिफ कम होगा और वहां से अमेरिका माल चला जाएगा। जितनी आवश्यकता भारत को है उससे कहीं ज्यादा आवश्यकता अमेरिका को भारत की है। यही एक कारण है कि ये अभी उन्होंने 50% बढ़ाने का कहा है ना। और तो आप कल सुबह देख लीजिएगा 24 घंटे के समय के भीतर उनके जो बरसाती मेढक जैसी तरह बंद हो जाएगी और कुछ दूसरा निर्णय ले लेंगे। ये तो सिर्फ प्रेशर टेक्निक है, जल्दी बिजनेस टेक्निक है। एक जो वहाँ के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स में काफी बड़े इकोनॉमिक्स हैं, उन्होंने जो है ये कहा है कि ये किशोरी हरकतें हैं, इनसे राजनीति नहीं चली जा सकती है। इससे जो है बाजार में हड़कंप मचाकर आप तनाव और टेंशन तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से व्यवसाय और व्यापार को आप कुठाराघात कर रहे हैं। यही एक कारण है। हमको भारत को कोई चिंता नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए, हमको जहाँ माल जैसा मिलेगा वैसे लेंगे। आज जो है अमेरिका खुद रूस से क्या लेता है? यूरेनियम, हाइड्रोक्लोराइड और बहुत सारी चीजें लेता है। क्यों लेता है भाई? जब दूसरों को मना कर रहा है खुद क्यों लेते हो? न केवल वो लेता है, चोर बाजार से रूस का जो तेल है, रूस दे रहा है कितना? $65 पर बैरल। और वो तेल जो है अमेरिका चुपचाप खरीद रहा है और उसके दूसरे देशों को कैसे बेचना चाहेगा? $135 में। लोग बेवकूफ है क्या? जब यहाँ पर हमको $65 में एक बैरल मिल जाए तो 135 में कौन खरीदेगा? श्रीवास्तव, आपको क्या लगता है ट्रम्प के जरिए जो ऐलान किया गया, अभी हाल ही में जो सियासी यहाँ वार पलटवार हुआ है, हिंदुस्तान की तरफ से भी कड़ा एतराज जाहिर किया गया, उसका एक नतीजा है क्या? नहीं, इसका कोई नतीजा नहीं है। ट्रम्प इज मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिशियन और उनको पता है कि 3 साल के बाद जो है वो जमीन पर आ जाएंगे, क्योंकि अभी उनको इम्यूनिटी मिली हुई है। उन पर कितने मुकदमे चल रहे हैं, एक में तो सजा भी हो चुकी है। तो निश्चित रूप से जितने दिन वो यहाँ पर हैं उतने दिन में ज्यादा से ज्यादा अपना जो साम्राज्य बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार को, भारत की नीति को, भारत के विकास दर को इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है।
बल्कि परेशान होंगे तो अमेरिकन व्यापारी परेशान होंगे। अमेरिकन वो जो चेन है बिजनेस की, वो परेशान होंगे कि उनके देश में महंगाई, जीने की प्रति में बढ़ेगी, चीजों की कमी वहाँ होगी। आप देखिएगा आज भारत कितना सप्लाई कर रहा है। अब तो इंग्लैंड से हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। अफ्रीका के कई देश हमसे एग्रीमेंट कर चुके हैं। न केवल यहाँ आप जो है फ्रांस की और अमेरिका के संबंध देख लीजिए, वो काफी बिगड़ चुके हैं। और जो जुड़वा भाई माना जाता था कनाडा, उससे और ट्रम्प के जैसे संबंध में जाहिर है। इसलिए ये वो समय अब निकट आने वाला है कि जब महाअभियोग द्वारा ट्रम्प को गद्दी से हटा दिया लेकिन ट्रम्प जाएगा। लगातार अपने फैसलों से सबको चौंका रहे हैं और इंडिया के खिलाफ उनका जो नजरिया नजर आ रहा है वो तल्ख नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।